नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल ब्रांचिंग क्या होती है। इसमें दो पार्ट्स आते हैं, इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर। इन दोनों को प्रैक्टिकली समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इफ एल्स के साथ। इफ एल्स क्या होता है दोस्तों? इफ एल्स अगर हम रोज की जिंदगी में देखें, जब भी हम किसी डिसीजन हमें कोई डिसीजन लेना होता है, उसको हम इफ एल्स की तरह इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में या ये, अगर ये नहीं तो ये। ठीक है, तो वही इफ एल्स है। तो इफ क्या चीज होती है दोस्तों? इफ होती है कि अगर मेरी स्टेटमेंट सही है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना, ये हमें इफ हेल्प करता है करने। कि अगर ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर ये ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना। और एल्स क्या होती है? एल्स होती है कि अगर इफ मेरा गलत है, इफ मेरा फॉल्स है, तो एल्स वाला स्टेटमेंट यूज करना। ठीक है। और इसमें एक और चीज होती है, एल्स इफ, जो दोनों कॉम्बिनेशन है। अगर मेरा इफ फेल हो जाए तो फिर ये नई वाली स्टेटमेंट चेक करना, और अगर वो ट्रू हो तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना। ठीक है दोस्तों। तो इन तीनों को प्रैक्टिकली समझते हैं, और कंडीशनल ब्रांचिंग क्या होती है इसको अब हम कोड के थ्रू समझेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं, और इन कोड एग्जाम्पल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी इसको अपनी मशीन पर ट्राई कर सकें। चलिए इसको लिखते हैं अब, कंडीशनल ब्रांचिंग। और ये भी समझेंगे कि कंडीशनल ब्रांचिंग कहते क्यों है। ठीक है, बट पहले छोटा सा एक कोड लिखते हैं। लेट्स से आपको ये पता करना है कि क्या कोई एडल्ट है या नहीं है, उसकी उम्र से, एज से। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू 17। अब कोई एडल्ट तभी होता है जब उसकी उम्र 18 या 18 से ऊपर हो, या 18 के बराबर हो, या 18 से ऊपर हो। तो अब हमने यही चीज अगर कोड में लिखनी हो तब हम इफ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। इफ अगर एज लेस है, कम है 18 से, तब अगर 18 से कम है तो क्या है? यू आर नॉट एन एडल्ट, जिसको माइनर भी कहते हैं। यू आर अ माइनर। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हो रहा है, अब इसको समझते हैं। हमारे पास एज है जो 17 है। हम कह रहे हैं अगर एज, इफ अगर एज 18 से कम है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। इस कंडीशन पे ये वाला कोड चलाना, जिसको हम कोड में ब्रांचिंग भी कहते हैं, कि ये एक ब्रांच है। ये वाला कोड की ब्रांच तब चलाना जब ये कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, अब इस केस में एज 17 है, ये कंडीशन ट्रू है, ये वाला कोड चलेगा। इसको चला के देखते हैं। नोड कंडीशनल ब्रांचिंग, मैंने फाइल का नाम लिख दिया टर्मिनल में, एंटर। यू आर अ माइनर, क्यों आया यू आर अ माइनर? बिकॉज ये 17 है, 17 के 18 से छोटा है। ये स्टेटमेंट आई ट्रू, ट्रू आई तो ये रन हो गया। सिंपल। चलिए इसको आगे चलाते हैं। इसमें एल्स कंडीशन भी लगा देते हैं। एल्स, एल्स, एल्स क्या करती है? अगर ये फॉल्स होगी तो एल्स एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो अब इसको एल्स लिख देते हैं। एल्स कंसोल डॉट लॉग यू आर एन एडल्ट, है ना। अगर ये गलत है, इसको समझते हैं अभी। अगर ये गलत है, ये गलत तभी होगी जब उम्र, एज 18 से कम नहीं होगी। अगर एज 18 से कम नहीं है तो इसका मतलब है एज या तो 18 है या 18 से बड़ी है। और अगर एज 18 है और 18 से बड़ी है तो यू आर एन एडल्ट। तब क्या होगा? ये फॉल्स होगा तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, ये ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है दोस्तों, इसको चला के देखते हैं। अब 17 है तो यू आर अ माइनर यहां पे आ गया हो। ठीक बात है। और ये वाला कोड नहीं एग्जीक्यूट है, यानी ये वाली ब्रांच नहीं एग्जीक्यूट हुई। और अगर मैं इसकी उम्र कर दूं 18, तो क्या हुआ? ये फॉल्स हो जाएगा। अब क्या है? 18 इज लेस देन 18? नो, 18 इज इक्वल टू 18, तो ये तो फॉल्स हो गया। ये फॉल्स होते ही एल्स वाली कोड एग्जीक्यूट हो जाएगी। चलिए इसको चला के देखते हैं क्या होता है। यू आर एन एडल्ट, अब आ गया, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, और ये वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो याद है मैंने कहा था कंडीशनल ब्रांचिंग। इसका मतलब क्या है? इस कोड की, अगर एक ये पेड़ है, इस ब्रांचिंग शब्द कहाँ से है? ब्रांच, पेड़ से आया, राइट। तो अगर ये एक प्रोग्राम, एक पेड़ है, तो यहाँ पे इस कंडीशन की वजह से उसकी दो ब्रांचेस निकल के आ रही हैं। एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, दो ब्रांच है। और दोनों में से एक ही एग्जीक्यूट होगा, दोनों इकट्ठी कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कंडीशन है।
या तो उम्र 18 से बड़ी छोटी होगी तो ये वाला हो जाएगा, और नहीं है तो ये होगी। और उम्र एक ही हो सकती है, जब एक एक वेरिएबल की वैल्यू एक ही होगी, दोनों तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसीलिए एक टाइम पे क्योंकि वैल्यू या 18 से कम या उसके बराबर या बड़ी होगी, तो इस केस में दो ब्रांचेस होगी, या ये वाली ब्रांच एग्जीक्यूट होगी या ये वाली ब्रांच एग्जीक्यूट होगी, दोनों इकट्ठी कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी इस केस में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें समझ आ गया कंडीशनल ब्रांचिंग क्या होती है। इसी का ही आ, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके अंदर मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल लेते हैं। ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, आप जा रहे हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं, तब ट्रैफिक लाइट जब बेस्ड ऑन उसका कलर क्या है आपको डिसीजन लेना होता है, कंडीशन होती है वहां पे। ठीक है, और ये चीज कोड में करना हो तो इफ एल्स लगेगा। तो आपने क्या कंडीशन लेती है, अगर लाइट रेड है तो कार को रोक दो। ठीक है, अगर लाइट ग्रीन है तो कार को चालू रखो, उसको चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाइट येलो है तो केयरफुल हो जाओ, क्योंकि लाइट अब चेंज होने वाली है, या रेड से ग्रीन होने वाली है, ग्रीन से रेड होने वाली है, तो केयरफुल हो जाओ। तो ये तीन कंडीशंस हैं, इसको कैसे करेंगे कोड में? तो एक लिखते हैं कॉन्स्ट ट्रैफिक लाइट इक्वल्स टू, अब लेट्स से एक स्टार्टिंग में लेते हैं ग्रीन। तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ अगर ट्रैफिक लाइट हमारी ग्रीन है, अगर ग्रीन है तो कंसोल लॉग लिख दो। अगर ग्रीन है तो क्या लिखें कि ड्राइव अहेड, ड्राइव करो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट इज ग्रीन, कोई दिक्कत नहीं, ड्राइव करो। ठीक है, अब यहां पे मैंने एल्स इफ का इस्तेमाल करना, बिकॉज मेरे पास तीन कंडीशन है, ग्रीन, रेड और येलो। एल्स इफ नहीं तो अगर ट्रैफिक लाइट रेड है, ठीक है दोस्तों, नहीं तो अगर ट्रैफिक लाइट रेड है, एल्स इफ, तब कंसोल लॉग, तब मैं कंसोल लॉग लिखता हूं, कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं स्टॉप द कार, कार को रोक दो अब, क्योंकि ट्रैफिक लाइट रेड है। एक और कंडीशन है, अगर येलो है तो एल्स इफ ट्रैफिक लाइट येलो है, अगर येलो है तो कंसोल लॉग बी केयरफुल, सावधान रहो। ठीक है, बी केयरफुल बिकॉज केयरफुल लाइट इज चेंजिंग। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हमारे पास कंडीशन होगी, इफ, एल्स इफ, एल्स इफ। ठीक है, अब इसको चलाते हैं, ड्राइव अहेड लाइट इज ग्रीन, क्योंकि ग्रीन है लाइट, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, तो ये वाली ब्रांच एग्जीक्यूट हुई, बाकी दोनों ब्रांचेस एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब इसी ग्रीन को मैं येलो कर दूं तो, येलो कर दूं तो, ट्रैफिक लाइट इज नॉट डिफाइंड, ट्रैफिक लाइट इज, ट्रैफिक लाइट इज, कंडीशनल ब्रांचिंग में लाइन 16 पे एरर कह रहा है, ट्रैफिक, आ स्पेलिंग मिस्टेक है मेरे पास, ट्रैफिक में डबल एफ होते हैं, ट्रैफिक लाइट। ठीक है, तो इसको रन करते हैं अब। तो कह रहा है बी केयरफुल लाइट इज चेंजिंग, क्योंकि मैंने येलो कर दी, तो ये वाला येलो वाला कंडीशन ट्रू हो गया। तो ये कैसे चला कोड, पहले ये यहाँ पे आया, इसने देखा ग्रीन और ये तो येलो है, तो ग्रीन इज नॉट इक्वल टू येलो, ग्रीन इक्वल टू येलो, ये फॉल्स हो गया, ग्रीन और येलो तो बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, तो इसमें नहीं आया। फिर अगली बार इसने चेक करा रेड, क्या येलो और रेड बराबर है, नहीं है, इसमें भी नहीं गया। फिर इसमें आया, क्या येलो और येलो बराबर है, हाँ बराबर है, हाँ बराबर है, ट्रू, ट्रू आ गया, तो इसमें आ गया। ठीक है दोस्तों, सो
उस ऊपर से लेकर चेक करता है, बीच में चेक नहीं करता, स्टार्टिंग से टॉप से बॉटम, पहले ये वाला चेक हुआ, फिर ये वाला चेक हुआ, फिर ये वाला चेक हुआ। ठीक है, तो ये वाला ट्रू हो गया, तो इसने लिख दिया बी केयरफुल राइट स्टेप। और ये चीज मैं रेड कर दूं तो तब स्टॉप द कार आ गया। क्यों स्टॉप द कार आया? बिकॉज पहले इसने ये एग्जीक्यूट करा, रेड इक्वल टू ग्रीन, फॉल्स। अगला पे आया रेड इक्वल टू रेड, यस ट्रू, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद आगे वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये जानने के कि जौन सा एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद वाले एग्जीक्यूट नहीं होते, फिर वहीं रुक जाता है कोड। फिर ये इसके इसके बाद कूद के बाहर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लिख दूं, कंसोल डॉट लॉग प्रोग्राम एंड्स, यहाँ पे लिख दूं मैं प्रोग्राम एंड्स, तो ये कूद के यहाँ पे आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, स्टॉप द कार एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि रेड था, तो ये वाला ट्रू हुआ, ये फॉल्स हुआ, ये ट्रू हुआ, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये वाला चेक भी नहीं हुआ, कूद के ये वापस ट्रायल नंबर 23 पे आ गया। ओके, तो ये चीज ध्यान रखने की है, जोन सी कंडीशन ट्रू हो जाती है वहीं पर ही ये पूरा इफ का ब्लॉक बंद हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और लास्ट चीज सीखने की है, एल्स। अगर आप एल्स लिखते हैं इसके अंदर, तब ये कहते हैं एल्स वाला कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब तीनों ही फॉल्स हो जाएं। तो ये एक कंडीशन है कि अगर तीनों फॉल्स हो जाए तो ये रन करना। अब तीनों फॉल्स हो जाए, ना लाइट ग्रीन हो, ना रेड हो, ना येलो, तो क्या आएगा? हमें पता ही नहीं, इनवैलिड लाइट। हमें नहीं पता कौन सी लाइट आई, ऐसी कोई लाइट नहीं होती। चलिए इसको चेक करते हैं, जैसे हम कोई पर्पल लाइट ले लेते हैं, ट्रैफिक में पर्पल लाइट, ऐसी कोई लाइट ट्रैफिक लाइट में हमने देखी ही नहीं होगी पर्पल। पर्पल केस में क्या होगा? इनवैलिड लाइट, क्योंकि ऊपर से टॉप से बॉटम चला, ग्रीन वाला भी फॉल्स हो गया, रेड वाला भी फॉल्स हो गया, येलो वाला भी फॉल्स हो गया, एल्स में आ गया वो। कह रहा है, अब ये तो मुझे लाइट पता ही नहीं कौन सी दी है आपने। तो एल्स कंडीशन को एक फॉल बैक कंडीशन कहते हैं, कि अगर कुछ ना चले तो ये चला देना। जरूरी नहीं हर केस में एल्स लिखना है। अगर आपके पास कोई फॉल बैक कंडीशन हो कि नहीं, अगर कोई भी कंडीशन ना हो ये वाली जो मैं दे रहा हूं, तो ये वाला चला देना, जैसे कि मैंने इधर इस्तेमाल किया था। मैंने एल्स यहाँ पे इस्तेमाल किया, मैंने कहा अगर एज 18 से छोटी है तो माइनर है, और इसके अलावा कोई भी केस होगा तो वो मेजर है, वो अडल्ट है। यानी 18 से या 18 से बड़ी वाला केस में ये आ जाए, तो फॉल बैक का केस है। यहाँ पे मैं एल्सिफ भी लगा सकता था, एल्सिफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका सेम रिजल्ट आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये रिजल्ट और एल्स का रिजल्ट सेम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका ऑपोजिट जो कि एल्स कंडीशन है वो यही बनती है कि एज ऊपर है 18 से छोटा है, उसके ऑपोजिट क्या है? 18 से बराबर है, 18 से बड़ा है। ठीक है, तो एल्स भी एक अच्छा लॉजिक है जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फॉल बैक की तरह की। अगर वो ट्रू नहीं है तो ये वाला लॉजिक चला। चलिए आगे चलते हैं। एक और तरीका है, अब ये तो इफ एल्स तो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इफ एल्स को ही छोटा करके लिखने का तरीका है, कंडीशनल स्टेटमेंट को छोटा करके लिखने का तरीका है टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, ये जो हमारे पहली कंडीशन थी ना दोस्तों, एज इज लेस देन 18, इसी को ही हम टर्नरी में भी लिख सकते हैं, जिससे ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का कोड है, ये हम एक लाइन में ही अचीव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? अगर एज लेस देन 18 है, ठीक है, अगर एज लेस देन 18 है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो कंसोल लॉग लिख दो, कंसोल डॉट लॉग यू आर अ माइनर, माइनर, ये लिखा था ना मैंने, यू आर अ माइनर। और नहीं तो एल्स कॉलन से होता है। ठीक है, कॉलन कंसोल डॉट लॉग यू आर एन अडल्ट। ठीक है, तो इसी को चला के देखते हैं, फिर समझाता हूं इसको। यू आर एन एडल्ट बिकॉज एज की वैल्यू अभी 18 है, तो ऊपर भी यू आर एन एडल्ट आया, नीचे भी यू आर एन एडल्ट आया, ये वाला भी यू आर एन एडल्ट, ये वाला भी यू आर एन एडल्ट चला, और ये वाला भी यू आर एन एडल्ट चला, बिकॉज मैंने एज 18 कर दी। मैं ये 17 कर देता हूं, तो इफ वाला और टर्नरी दोनों ही कहेंगे यू आर अ माइनर। तो टर्नरी इफ एल्स भी कह रहा है यू आर अ माइनर, टर्नरी भी कह रहा है यू आर अ माइनर, दोनों कह रहे हैं यू आर अ माइनर। ठीक है,
तो बस ये एक लाइन में कर देता है। इसकी लिमिटेशंस है, यहाँ पे सिर्फ आप एक लाइन का ही कोड लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइंस नहीं लिख सकते। यहाँ पे इफ कंडीशन में मैं कितने ही लाइंस का कोड लिख सकता हूँ, कितना बड़ा लॉजिक मेरा हो सकता है, कोई मना ही नहीं है उसके ऊपर। यहाँ पे सिंगल लाइन का ही कोड हो सकता है, सिंगल स्टेटमेंट ही हो सकती है। तो ये चीज इसकी लिमिटेशन है, बट ये इसी जो मैंने ऊपर लिखा था उसी को छोटा करके लिखने का तरीका है। चलिए दोस्तों, ये थे कंडीशनल ब्रांचिंग के बारे में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा, जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं, तो मैं उन सबको धीरे धीरे करके कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।